झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आतंकी दानिश मामले में झारखंड में छापा मारा गया, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रेड, गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद ये रेड डाली गई। दानिश के ठिकानों से विस्फोटक बरामद हुआ है, भारी मात्रा में पोटेशियम नाइट्रेट बरामद किया गया। दानिश समेत 5 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो झारखंड से ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आतंकी दानिश मामले में झारखंड में छापा मारा गया, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ये पूरी रेड, गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद ये रेड डाली गई। दानिश के ठिकाने से विस्फोटक बरामद हुआ, भारी मात्रा में पोटेशियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। दानिश समेत 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। तो दिल्ली से रांची आई टीम और उसने ये छापा मारा। दानिश के ठिकानों पर छापे में कई विस्फोटक सामान बरामद किए गए। दिल्ली स्पेशल टीम और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई। और रांची से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश को लेकर दिल्ली स्पेशल टीम रिमांड पर लेकर दिल्ली से झारखंड पहुंची और क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रांची से पिछले दिनों अशहर दानिश को आतंकी गतिविधि के कारण दिल्ली स्पेशल सेल की टीम और झारखंड एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इस दौरान उसे लेकर रांची के तबारक लॉज टीम गई, जहां से उसके कमरे में छानबीन के बाद उनके कपड़ों को साथ लेकर टीम बोकारो के पेटर बार गई। इस दौरान टीम ने उस दुकान को भी देखा जहां से विस्फोटक के लिए सामान खरीदे गए थे। विस्फोटक तैयार करने की विधि और तमाम चीजों की जानकारी टीम ने जुटाई। सब कुछ हुआ नहीं, वो आई और वो लड़का का रूम अपना खोला और उसका कपड़ा वगैरह था, लेके चला गया। कोई ऐसा रेड वाइड ये सब कुछ नहीं था, है ना। तो उसका तो प्रक्रिया है, वो तो अपना करेगा ही, है ना। और हमारे लॉज से हर 6 महीने में, साल भर में सब तो अफसर वगैरह, टीचर, बैंक वगैरह सब में पढ़ने, ऐसा कुछ नहीं, रेड वेड नहीं था। तो हम लोग आया था अपना, उसका बच्चा का कपड़ा उपड़ा छूटा हुआ था, वही लेने सिर्फ आया, 5 मिनट में चला गया उसे। रांची के लोअर बाजार इलाके से अशहर दानिश को पिछले दिनों दिल्ली स्पेशल सेल की टीम और एटीएस की टीम के द्वारा पकड़ा गया। हालांकि उससे पूछताछ जो दिल्ली स्पेशल की पुलिस के द्वारा जो रिमांड पर लेकर की गई, उसके बाद उसे लेकर रांची पहुंची जो दिल्ली स्पेशल की टीम ने तो तबारक लॉज भी पहुंचा, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया था। ख़ासतौर से अगर बात करें तो यहां पर जो सीन रिक्रिएशन है वो करने के लिए उसे लेकर टीम जो है वो झारखंड पहुंची है। ख़ासतौर से अगर बात करें तो इसी लॉज के 15 नंबर कमरे में अशहर जो दानिश है वो रहा करता था और वहां पर जो कपड़े थे वो लेकर अशहर दानिश जो है और उसके साथ जो टीम है वो पेटरवार रवाना हुई और पेटरवार में तमाम चीज़ों को रिक्रिएट किया गया। ख़ासतौर से कहाँ से विस्फोटक के लिए सामान खरीदे गए थे, उन तमाम जगहों की जानकारी जो है वो जुटाई गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली स्पेशल टीम जो है वो जुटी हुई है। अब देखना होगा कि इसमें और क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और लोहरदगा को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में कार्रवाई तेज हो गई है। एसएसबी और पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर नक्सलियों को सफाया करने में जुटे हैं। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद लोहरदगा पुलिस जिले से प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी, पीएलएफआई और भाकपा माओवादी के बचे हुए नक्सलियों को सरेंडर करने की अपील कर पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाने की चेतावनी भी दी गई। भी बाकी बचे नक्सली हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से हों, चाहे माओ हो, पीएलएफआई हो, जेजेएमपी हो, वे सभी जितना जल्दी हो सकें सरेंडर कर दें। अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो हमें क्लियर निर्देश हैं कि नक्सलियों को सफाया करना है, या तो वो गिरफ्तार होंगे या मारे जाएंगे। खबर चतरा से, जहां हंटरगंज प्रखंड में बालू माफिया का मनोबल इस कदर बढ़ गया कि अंचल अधिकारी के आदेश पर कार्रवाई करने गए गार्ड तक पर जानलेवा हमला करने से नहीं चूके। नवाडीह पंचायत के खूटी केवाल गांव के पास इमलिया टांड बाजार में अवैध बालू लदा ट्रैक्टर पकड़े जाने के बाद टीम पर ट्रैक्टर मालिक ने हमला बोल दिया।
घटना में अंचल अधिकारी दोनों चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। वहीं चौकीदार संघ ने अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी और बेहतर इलाज की मांग की। जबरदस्ती सीओ साहब उसको ले गए बालू पकड़ने के लिए और बालू पर ट्रैक्टर पर बैठा दिए। चालक डर के चाहे स्पीड में लेकर भगावे के क्रम में मेरा भतीजा को दोनों पैर डैमेज कर दिया। पकड़ने के दौरान हम लोग ट्रैक्टर पे बैठ के आ रहे थे तो ट्रैक्टर ड्राइवर ने गाड़ी पलट दिया, जिससे मेरा एक साथी चौकीदार योगेंद्र कुमार घायल हो गए। उनका पैर पूरी तरह डैमेज हो गया और मेरा भी चोट आया जो दिख रहा है और ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया। बोकारो में डीएमएफटी फंड में 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की जानकारी के बाद राज्य की राजनीति गर्म है। इस मामले को लेकर धनबाद के बीजेपी सांसद ढुलू महतो ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में जनता के पैसे की लूट हो रही है, सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जनता सब देख रही है। साथ ही विधायक सरयू राय पर भी हमला बोला। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के राजू ठाकुर ने कहा है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। कहीं न कहीं जनता का पैसा का लूट हो रहा है, इस पर सरकार को निगाह रखनी जरूरत है। सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है जो जनता का पैसा सिर्फ लूटने के मकसद से लोग और आज उस पर निगाह लगा के रखे हुए हैं। लेकिन सरकार की चुप्पी तो टूट नहीं रही है। अब सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है जनता देख रही है। सरकार अच्छी काम करेंगे इसका परिणाम उनको अच्छा मिलेगा। हम समझते हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कोई भी गड़बड़ करेगा वो बचेगा नहीं और उस निमित्त जांच जारी है। सभी कॉर्नर्स से जांच की जा रही है। ये जरूरी नहीं कि हर जांच के लिए सेंट्रल एजेंसी को बुलाया जाए और सेंट्रल एजेंसी ऐसा नहीं है कि हर जांच को पूरी कर ली है। आज तक जो भी सेंट्रल एजेंसी ने जांच किया है वो पूरा नहीं हुआ है। और गिरिडीह पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया जबकि मुख्य आरोपी फरार हो गए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान और एक बाइक जब्त की। बरामद शराब की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। लोग इसको डिटेन किए और इसी क्रम में 2 व्यक्ति वहाँ जो पैकिंग कर रहा था इसका वसीर आलम जिसकी उम्र 35 वर्ष है और सोहेल अंसारी, बाद में जो इसका मेन लीडर था मुन्ना यादव को उसको गिरफ्तार किया गया। उसको न्यायिक हिरासत में हम लोग भेज रहे हैं। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन तरीके से दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके कांग्रेस के मजबूत बूथों के 6018 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई। उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरों का बचाव करने का भी आरोप लगाया। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये दिवालियापन है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा रहे हैं। आपको ना ईडी पर विश्वास है, ना सीबीआई पर, ना चुनाव आयोग पर, ना ईवीएम पर, ना जनता पर। कभी कभी आप सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। क्या हो गया है? देश की जनता इसलिए आपको सीरियस नहीं लेती। कहते ना कोई आदमी कितना डिस्परेट हो सकता है और कैसे दिमागी, ये तो दिवालियापन है। नेता प्रतिपक्ष हो भाई, संविधान की ऐसी दिखावटी किताब लेकर चलने से काम नहीं चलेगा। आप संवैधानिक जो संस्थाएं उस पर आरोप लगा रहे हो। आपको ना ईडी पे विश्वास, ना सीबीआई पे विश्वास, ना चुनाव आयोग पे विश्वास, ना ईवीएम पे विश्वास, ना जनता पे विश्वास। कभी कभी आप सिंदूर पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो, कभी ऑपरेशन पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो, सर्जिकल स्ट्राइक ले प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो, एयर स्ट्राइक पे से प्रश्न चिन्ह करते हो। क्या हो गया है भाई? देश की जनता इसीलिए आपको सीरियस रूप नहीं लेती है।
इधर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। निशिकांत ने पूछा कि क्या राहुल गांधी ने 2023 की अमेरिका यात्रा के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित किया था? क्या राहुल गांधी जी उस सलाह यानी संविधान बचाओ की झूठी कहानी गढ़कर हारने के बाद उन्हीं लोगों के कहने पर अब चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाकर लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं? सभी जानकारी प्रमाण के साथ संसद के शीतकालीन सत्र में दूंगा। और सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग राज्य में पहले चरण के 700 अबुआ मेडिकल स्टोर स्थापित करेगा। अगले चरण में और अधिक स्टोर खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल झारखंड के गरीबों को मजबूत बनाएगी। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हमारे अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा विजन है। 6 सालों में लंबी लकीर हम लोगों ने खींचने का काम किया और 6 महीने में देखिए ना, स्वास्थ्य हर जगह स्वास्थ्य मिलेगा। आने वाले दिनों में देखिए 1 हफ्ता के अंदर अब 100 डॉक्टर्स अभी नियुक्ति देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र हम लोग देंगे, आप लोग को बुलाएंगे। तो काम कर रहा हूँ ना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा 2025 के तहत तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत बोकारो के गोमिया से हुई। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने की है। इस मौके पर स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक मनोहर मरांडी, बोकारो डीसी अजय नाथ झा विशेष रूप से मौजूद रहे। वृक्षारोपण से इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान विभिन्न पंचायत में काम करने वाली सहिया को सम्मानित करने का भी काम किया गया। आबादी होने के कारण कई जगहों पर कचरा के अंबार हैं और आज तक उस कचरा का निराकरण के लिए कोई ठोस और कारगर कदम या पहल नहीं किया गया था। हम आज उसी दिशा में बढ़े हैं कि साड़म और हुसैर पूर्वी पश्चिमी, साड़म पूर्वी पश्चिमी 4 पंचायत जो सघन आबादी का क्षेत्र है, यहाँ से एक मैसेज जाएगा तो पूरा बोकारो जिला होते हुए पूरे राज्य में यह मैसेज जाएगा कि स्वच्छता ही हमारा जीवन है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है उस तरह हमारे पास एक चुनौती है, न केवल साड़म के लिए, पूरे बोकारो जिला के लिए। हम लोग मिलकर इसको पूरी तरह से स्वच्छ बनाएंगे और पूरे राज्य में एक आदर्श सामने रखेंगे। यही हमारा ध्येय होगा और हम इसके लिए सुनियोजित तरीके से काम करेंगे। और जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ थाना प्रभारी और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद रहे। उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं और कैदियों की स्थिति का जायजा लिया और इसे रूटीन प्रक्रिया बताया। ये रूटीन निरीक्षण था। उसमें जो हमारे जो बंदी की सुरक्षा, इसमें जो है कि हमारा नया मैनुअल जो मई 2025 में लागू हुआ है, एक्ट भी 131 साल के बाद एक्ट लागू हुआ है, तो उसके अनुरूप में हम लोग जो कैदियों का जो ये होता है डाइट होता है, उसका इन्हांस कर रहे हैं, उसकी बढ़ोतरी कर रहे हैं। उसका जैसे कि वीकली अब 3 दिन नॉनवेज रहेगा। उसका मेडिकल स्क्रीनिंग भी करना है, प्रतिदिन उसका मेडिकल चेकअप के लिए व्यवस्था है। जब भी आते हैं बंदी तो उसको एक परफॉर्मा दिया गया है कि किन किन टेस्ट कराना है, क्या क्या करना। और जामताड़ा के नारायणपुर में कांग्रेस की ग्राम पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, सुबेद कांत सहाय, फुरकान अंसारी और बादल पत्रलेख शामिल हुए। नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और पंचायत स्तर तक जनाधार बढ़ाने का आह्वान किया। कमीशन भारतीय जनता पार्टी का रबर स्टैंप है। भारतीय जनता पार्टी का जीत हासिल करने के लिए एक षड्यंत्र रूप से एसआईआर निकाला। सपना है कि हम लोग 2029 में हमारे जो न्याय योद्धा हैं, क्रांतिकारी न्याय योद्धा, हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता, हमारे सामाजिक न्याय के अग्रणी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। ये सरकार में वोट चोरी का सवाल कभी नहीं उठा। कभी उठा था क्या? कभी नहीं उठा।
तो क्यों ये उठा? महाराष्ट्र में हम चुनाव जीत गए थे, 7 बजे से लेकर रात 10 बजे में 70 लाख वोट बढ़ गया। कहां से बढ़ गया? हम हरियाणा जीत रहे थे, वहां वोट बढ़ गया और कर्नाटक में वही हमारी स्थिति थी। तो राहुल गांधी कभी पॉलिटिकल बात भाषण के लिए, ताली बजाने के लिए। खबर बोकारो से, जहां 22 दिन बीत गए लेकिन सरकारी लैब टेक्नीशियन संतोष कुमार का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने परिजनों से मुलाकात की, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। एसपी से इस मामले में जल्द कार्रवाई और संतोष को ढूंढ निकालने की मांग की जा रही है। कई दिनों से लैब टेक्नीशियन जो हैं वो गायब हैं। पुलिस खोजने का काम तो कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जितनी संजीदगी होनी चाहिए उतनी संजीदगी से नहीं कर रही है। तो उस निमित्त परिवार से मिलने आए थे और पहले भी हमने यहाँ के एसपी से निवेदन किया था कि आप इस केस को थोड़ा गंभीरता से देखें। उस दिन 16 दिन हुए थे और आज 22 दिन हो गए।